जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम आप सबको गौ माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। गौ माता की पूजा करने और उन्हें खाना देने से हमारे कौन से कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इस कथा को सुनने के बाद आप सब बहुत प्रसन्न होंगे और आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे थे और माता लक्ष्मी पास में बैठी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थीं। पैर दबाते दबाते वे अचानक से रुक गई। तभी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से पूछते हैं, क्या हुआ देवी, रुक क्यों गई? आप क्या सोच रही हैं? तभी माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आप तो तीनों लोक के स्वामी हैं और त्रिकालदर्शी भी, आपको सब पता है। मेरे मन की कोई भी बात आज तक छिपी है। मेरे मन में क्या प्रश्न है? प्रभु, आपको भली भांति पता है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, मैं आपकी चिंता को जानता हूं और यह भी जानता हूं कि आप समस्त मनुष्य जाति और जगत के कल्याण के लिए ही आप चिंतित हैं। आप निसंकोच होकर पूछें, आपके मन में जो भी प्रश्न हो। फिर देवी लक्ष्मी कहती हैं, भगवान, यदि आप चाहते हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की चेष्टा करती हूं। देवी लक्ष्मी कहती हैं, भगवान, आज मैंने पृथ्वीलोक पर बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। तभी भगवान विष्णु पूछते हैं, देवी, ऐसा क्या देखा? पृथ्वीलोक पर माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, मैंने पृथ्वीलोक पर देखा कि कुछ अत्याचारी मनुष्य गायों की हत्या कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे। वही कुछ सज्जन मनुष्य गायों की पूजा भी कर रहे थे। तो प्रभु, यह सब दृश्य देखकर मेरा मन बहुत ही व्यथित है। मनुष्य खुद की इच्छा पूर्ति के लिए इन बेजुबान पशुओं को क्यों मरता है? इन पर इतना अत्याचार क्यों करता है? हे स्वामी, मेरे मन में यह जानने की इच्छा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की पूजा करता है, उसकी सेवा करता है, उसे क्या फल मिलता है, और जो अत्याचारी मनुष्य गायों को मरता है, उन पर अत्याचार करता है, उन्हें कौन सा दंड मिलता है? भगवान देवी लक्ष्मी की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहते हैं, देवी, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। जो गायों को कष्ट देता, उन्हें मारता है, उसे तो उसके पाप किए हुए कर्मों की सजा नरक में अवश्य मिलती है। परंतु जो गायों की पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। गौ माता की सेवा करने से पृथ्वीलोक पर और देवलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? देवी, मैं आपको एक कथा के माध्यम से आपको समझाता हूं। हे देवी, आप इस कथा को ध्यान से सुने। इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है, उसके समस्त कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे धन, धान्य, वैभव और कीर्ति की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह मनुष्य देवलोक में निवास करता है, लोक में जाता है। माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, यह मेरे सौभाग्य है कि यह कथा आपके द्वारा मुझे सुनने को मिल रही है। भगवान कथा प्रारंभ करते हैं, कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। भूलोक पर विवस्वान वंश में एक मनु नाम के राजा, जो महाराज धर्म का बड़ा पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान तथा महापराक्रमी थे, उन्होंने शांति और धर्म पूर्वक अपनी प्रजा और राज्य का पालन किया और अपनी प्रजा को सदैव ही सभी तरह से सुखी रखा। उनकी प्रजा सदैव उनसे संतुष्ट रहती थी। कुछ दिन बाद राजा मनु की शादी राजकुमारी सतरूपा से हो जाती है। महाराज मनु अपनी पत्नी सतरूपा के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। किंतु कुछ वर्ष बीत जाने के बाद महाराज को अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी, क्योंकि महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तब महाराज मनु अकेले और एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप भी नहीं किया है और मैंने सदैव ऋषियों और मुनियों की सेवा की है। धर्मपूर्वक राज्य भी चला रहा हूं, उसके बाद भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप कर दिया है? इतना सोचकर वे बहुत चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। वे ही मुझे मेरे दोष के बारे में बताएंगे और संतान प्राप्ति के लिए कोई मार्ग बताएंगे। इतना सोचकर राजा मनु और रानी शतरूपा के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम पर वशिष्ठ जी नित्य कर्म करके ध्यान लीन में बैठे थे। उसी समय राजा मनु रानी के साथ उनके पास जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। राजा मनु और रानी ने गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु वशिष्ठ ने उनका कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना?
आप और महारानी का आज अचानक वन में मेरी कुटिया में पधारने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई है? किस कारण से एक महान राजा को अपना राज्य छोड़कर इस वन में आना पड़ा? विवस्वान कुल के सभी राजा महाराज अपनी उम्र के अंतिम दिनों में अपना राज्य अपने उत्तराधिकारी को सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में आते हैं। किंतु आप तो अभी भी नवयुवक हैं। आपने अभी अभी राज्य का कार्यभार संभाला है। आपने अभी तक पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया है। फिर आप ऐसे अपना राज्यपाट छोड़कर वन में क्यों चले आ गए? यह आप जैसे महान और पराक्रमी राजा को शोभा नहीं देता है। इतना सब सुनने के बाद राजा मनु बोलते हैं, हे गुरुवर, मैं यहां जंगल में आपके यहां पर तपस्या करने के लिए नहीं आया हूं। गुरुदेव, मैं आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूं। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं बहुत कष्ट में हूं। फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, आपके जैसे महान राजा को भला किस बात के लिए मेरा मार्गदर्शन चाहिए? फिर राजा मनु बोलते हैं, गुरुवर, आप तो स्वयं ही त्रिकालदर्शी हैं। आपको भली भांति पता हो गया होगा कि हम किस प्रयोजन से आपके पास आए हैं। महर्षि राजा मनु की बातें सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, आप चिंतित ना हो, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज मनु के भूतकाल में हुए पापों को देखने लगते हैं तो उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। महर्षि वशिष्ठ राजा से कहते हैं, हे राजन, आपसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप अपने मित्र राज्य से लौट रहे थे तभी मार्ग में एक वट वृक्ष के नीचे एक गाय और उसके नन्हे बछड़े को आपने अनदेखा कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा बहुत भूखे प्यासे और कष्ट में थे। आपने उस गाय को और उसके नन्हे बछड़े को ना ही भोजन कराया और ना ही उसे नमस्कार किया। उस गाय ने आपसे मदद की गुहार भी लगाई, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई नहीं दी। आपके इस व्यवहार को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया है। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गौ माता को भोजन नहीं कराता, उसे तो महापाप लगता है और उसी गाय के श्राप के कारण आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। गुरु वशिष्ठ ने राजा मनु को उनके द्वारा किए गए पाप को बता देते हैं, जिसे सुनकर राजा मनु बहुत दुखी हुए और अपने आप को मन ही मन कोसने लगे और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, गुरुवर, इस श्राप से मुक्ति का कोई रास्ता बताइए गुरुदेव। मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहता हूं। कृपया आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं इस पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा यह अपराध क्षमा पात्र नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। फिर महर्षि वशिष्ठ कहने लगते हैं, हे राजन, आप चिंतित ना हो, इस पाप से मुक्ति पाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। और वे थोड़ी देर सोचने के बाद बोलते हैं, राजन, आप मेरे आश्रम की सुरभि नाम की गाय की सेवा करो। वह उसी गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। आप इसे अपने साथ ले जाइए और अपनी पत्नी के साथ मिलकर तक गाय की सेवा करो, उसकी पूजा करो। वह तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी अचानक से वह सुरभि गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को अपनी ओर आता देखकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, आप भाग्यशाली हैं। देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह गाय स्वयं चलकर आई है। यह गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी और आपके पापों का निवारण करेगी। आप जंगल में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो। जंगल में रहने वाले पशुओं से इसकी रक्षा करो और जंगल से वापस आश्रम में लौट आने पर रानी शतरूपा इस गाय की सेवा करे, पूजा आराधना करे। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेगी। राजा मनु ने गुरु वशिष्ठ की बातें मानी और फिर गाय को चराने के लिए प्रतिदिन जंगल में लेकर जाने लगे। जब वह गाय चलने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते। इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो उसके लिए तालाब से पानी लाते और उसे पिलाते। अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने महाराज को अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। उसके बाद महारानी शतरूपा ने आगे आकर सुरभि गाय के आगे हाथ जोड़े
और विधिपूर्वक उस पूजन किया और चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से राजा मनु को उस गाय की सेवा करते हुए 30 दिन बीत गए। फिर 31वें दिन महाराज जब गाय को लेकर जंगल में गए तो वह गाय चढ़ते चढ़ते कैलाश पर्वत पर चली गई। उसके पीछे पीछे राजा मनु भी चले गए। वहां उस पर्वत पर खड़े होकर वह कैलाश पर्वत की सुंदरता को एकटक निहार रहे थे। इतने में ही अचानक से एक सिंह ने आकर उस गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस सिंह के आने की आहट तक नहीं मालूम हुई। गाय ने जोर से कहा, महाराज मेरी रक्षा करो। राजा मनु ने गाय की तरफ देखा। सुरभि, गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और उस शेर को मारने के लिए प्रत्यंचा खींची। उसी समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल शून्य हो गया। अब तभी उस सिंह ने गर्जना भरी आवाज में कहा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर विराजमान होते हैं। इसीलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो। अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो निष्फल रहोगे। अब तुम यहां से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा भोजन नियुक्त किया है, इसीलिए तुम इसमें दखल देने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा मनु हो। तुम्हें अभी यह ध्यात नहीं। इस कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की माया फैली हुई है, इसीलिए तुम यहां से तुरंत ही यहां से चले जाओ। फिर राजा मनु बोलने लगे, हे सिंहराज, कृपया आप इस गाय को ना मारे। यह महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली सुरभि गाय है, इसकी हत्या ना करे। इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश मुझे दिया है। इस गाय का एक नन्हा बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को इस हाल पे मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। इसीलिए हे सिंहराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले में मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूं, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज मनु उस सिंह के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद कीं। फिर अचानक से राजा के कानों में आवाज सुनाई पड़ी, पुत्र उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। यह सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा और वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह सुरभि गाय राजा से कहने लगी, हे राजन, यह सब मेरी ही माया रची हुई थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामना है वह कहो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। महाराज मनु कहते हैं, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप भली भांति जानती हैं। कृपया आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, मेरी यही कामना है। फिर उस गाय ने कहा, हे बेटा, तुम पत्ते के दोने में मेरा दूध लेकर उसका पान करो। इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज दिलीप कहने लगे, हे, अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करना चाहता हूं। उसके बाद राजा मनु उस गाय को साथ लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुंचने पर महारानी शतरूपा ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मुझे स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा आराधना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब आप अपने पाप से मुक्त हो चुके हैं। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी पूजा करता है, उसके सभी काम सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह देवलोक में जाता है और भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो मनुष्य गाय का दूध पीता है,
वह सभी रोगों से दूर रहता है। जो गाय का दान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है, अतः सदैव इसकी रक्षा और पूजा करनी चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं, उसकी दरिद्रता और गरीबी समाप्त हो जाती है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से महाराज मनु द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें 2 पुत्र और 3 कन्याओं की प्राप्ति हुई। मित्रों, आप भी प्रतिदिन गाय की सेवा करें, गाय को रोटी खिलाएं, गाय की इन पापियों से रक्षा करें। आपके भी सभी कार्य सफल होंगे। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।